हाय हेलो एवरीवन। आज है 6 अप्रैल, रात के बज रहे हैं 11:07 और ये हमारे साइकोलॉजी की वीडियो है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 6 अप्रैल को जो हमने ट्रेड लिया था निफ्टी 50 में, इंडियन स्टॉक मार्केट में स्कैल्पिंग में, उसमें हमारी साइकोलॉजी क्या थी। क्योंकि आज मैं सिर्फ एक ट्रेड ही पकड़ पाया, बाकी मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा था, बट प्रॉपर मेरे सेटअप को मार्केट मिटिगेट नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं एंट्री ले ही नहीं पाया। और बाकी मूवमेंट तो काफ़ी अच्छा था आज का। तो लेट्स सी कि आज मार्केट कैसे स्टार्ट हुआ और इनिशियल साइकोलॉजी क्या थी, बाद में कैसे चेंज हो गई, और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पे लौटेंगे और ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं करूँगा, जो कि कुछ इंस्टाग्राम के हैं, कुछ यूट्यूब के हैं। सो सबसे पहले हम चार्ट पे ही चलते हैं। तो आप देख सकते हो, ये है हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। आई होप कि मैंने वीकेंड में जो वीडियो डाली है आईडीएम वाली, वो काफ़ी लंबी है और बोरिंग है। फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप उसको जाओ और देखो, क्योंकि जब उसका पार्ट 2 आएगा तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है पार्ट 2 में। और अगर आप पार्ट 1 अच्छे से नहीं देखोगे, उस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो पार्ट 2 भी आपके लिए वैसे ही बोरिंग और फालतू वीडियो लगेगा। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर उसको एक बार देख लेना, सो दैट कि मैं कीवर्ड्स कुछ यूज़ करूँ, कोई वर्ड्स ऐसा बोलूँ तो आप कमेंट ये मत करो कि ये क्या चीज़ होती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में उसको बता चुका हूँ। ठीक है, ऑलराइट। तो आज का मार्केट हमारा ना गैप अप ओपन हुआ, ना ही गैप डाउन, वो फ्लैट ओपनिंग थी। मतलब कल जहाँ पे क्लोजिंग हुआ था और वहीं पे हो गया ओपनिंग। तो देखो, जैसे मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो सिंपल साइकोलॉजी, मार्केट ऊपर जाना चाहता है। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो चौक कर जाए, बॉस कर जाए, तो उसके हिसाब से हम अपना वो डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। गैप डाउन ओपनिंग होती है मतलब मार्केट नीचे जाना चाहता है। ठीक है, तो उसमें भी वही होता है, अगर बॉस चौक जो भी होता है उसके हिसाब से हम अपनी साइकोलॉजी चेंज करते रहते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो मार्केट कहाँ जाना चाहता है, नीचे या ऊपर। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी ये होती है, अगर फ्लैट ओपनिंग हुई तो जो डायरेक्शन हमारे प्रीवियस डे का था, प्रीवियस डे ट्रेडिंग का जो प्रीवियस डे था, उसमें जो हमारा ट्रेंड था, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड भी हम कंसीडर करेंगे, डाउन ट्रेंड था तो हम डाउन ट्रेंड ही आज भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि फ्लैट ओपनिंग है। वो मूवमेंट आया, जाता गया ऊपर, यहाँ क्लोज कर दिया, अब यहीं से ओपन हुआ, तो ये जो मूवमेंट बना हुआ था अप ट्रेंड का, वो ऊपर ही जाएगा। अगर वो डाउन ट्रेंड होता तो वो नीचे ही जाता। ठीक है, तो आप देख सकते हो जो हमारा प्रीवियस डे का था मूवमेंट, इस लेवल पे यहाँ पे मार्केट ने करा था चौक करके, फिर यहाँ से ऊपर गया और यहाँ पर दे दी क्लोजिंग, अप ट्रेंड में ही प्रॉपर क्लोजिंग दे दी थी। और आज का मार्केट क्या हुआ, ओपन होते ही ये वाली फ्लैट ओपनिंग ही, तो मेरे दिमाग में चला कि ये भी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, हालांकि वो ऊपर गया भी, बट बीच में लोगों को कंफ्यूज करके, इंड्यूस करके, समझ रहे हो, इंड्यूस आईडीएम उसी को बोलते हैं ना, इंड्यूस करना, लोगों को गुमराह करना। ठीक है, तो ये देखो सबसे पहले कल का मार्केट अप ट्रेंड में था और प्रीवियस डे का ये हमारा हाईएस्ट लेवल है, डे हाई प्रीवियस डे का, और ये है हमारा क्लोजिंग, ये वाला, ये ग्रीन वाला है, बट ये तो अब क्या हुआ, मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होते ही 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसने डे हाई की लिक्विडिटी ले ली, डे हाई की लिक्विडिटी ले ली और क्लोजिंग सारा लिक्विडिटी लेके डन। अब मुझे लगा ये ऊपर करके ऊपर जाता रहेगा। ये देखो मैं भी सारे लेवल्स मार्क कर लेता हूँ, सो दैट कोई कन्फ्यूज़न न रहे। आज का हमारा ये है डे हाई, और ये वाली कैंडल थी हमारी डे लो। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, कैंडल बनी, लिक्विडिटी नीचे आई और यहाँ से अप मूवमेंट शुरू हो गया। ये देखो, इस वाली कैंडल से आपका मूवमेंट शुरू हो गया, ये ऊपर जाने लगा। मुझे लगा कि भाई प्रीवियस डे अप ट्रेंड था, अभी ये सीधे ऊपर का मूवमेंट देगा और ये क्या करेगा, यहाँ से गिरा है, सारी लिक्विडिटी ले लिया है, अब ये ऊपर जा रहा है। अब ये धीरे धीरे ऐसे करते करते ऊपर जाएगा और जब ये यहाँ पुल बैक मारेगा तो इस लेवल पे हम कहीं ऑर्डर को लगा विजी मार्क करेंगे। ये जैसे इसको टच करेगा, यहाँ पे ले लूँगा एंट्री, और एंट्री लेते ही इधर कर दूँगा टारगेट। ठीक है,
कि यहाँ पे हमारी कोई एफवीजी वगैरह होगी, इसको ये करेगा टच, और टच करते ही मैं यहाँ पे बना दूँगा एंट्री। एसएल हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा, टारगेट हमारा डे हाई। एकदम सिंपल कि एकदम मार्केट ऐसे ही चलेगा, साइकोलॉजी यही, ठीक है। बट अगले ही पल देखो होता क्या है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना ही नहीं। और ये क्या किया, यहाँ तक का मूवमेंट देने के बाद ये नीचे घूम गया यहाँ पे। अगर ये डे ब्रेकआउट कर देता तो मैं समझ जाता कि भाई ये अब ट्रेंड जाने वाला है। बट ये अभी इसके बेसिस पे मैं ये वाली एफवीजी मार्क करके अब मैं सोचूं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से हमारे इस एफवीजी को टैप करने आएगा और फिर मैं इधर का वो ले लूँगा, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। मतलब मैं मार्केट में पहले ही कूद रहा हूँ बिना किसी कंफर्मेशन के, ठीक है। आज मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया, बाकी और भी ट्रेड मैं ले सकता था, बट क्योंकि 1 मिनट में बहुत सारे ट्रेड बन रहे थे, बट मैंने नहीं लिया। 5 मिनट में मुझे एक ट्रेड मिला, मुझे प्रॉफिट दिया, 2 मिलता प्रॉफिट देता। तो सेटअप नहीं बन रहे हैं, कम ट्रेड ले रहे हो, वो एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। सारे सेटअप बनते जाएँ, इसका मतलब ये नहीं है कि दिन में 20 सेटअप बन रहे तो आप 20 ट्रेड करोगे। ब्रोकरेज भी लगते हैं यार, कौन भरेगा इतना ब्रोकरेज। हालांकि मैं ब्रोकरेज का एक जुगाड़ किया हूँ, आप लोगों को मैं एक प्लेटफॉर्म बताऊँगा थोड़े दिनों में। उसमें ब्रोकरेज ना के बराबर है, मतलब ऐसा बेकार भी प्लेटफॉर्म नहीं है। आप बस ये करो कि आप एक फ़िक्स अमाउंट दे दोगे और उसके बाद तो पूरे महीने कोई ब्रोकरेज नहीं, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी ही उसको आप लोगों को दे दूँ, ठीक है। तो भाई देखो, ये ऊपर गया नहीं, यहीं से घूम गया, और यहाँ से घूमने के बाद इसने डे लो को ही ब्रेक कर दिया। ये देखो ब्रेक किया और हेल्दी क्लोजिंग दे दी नीचे इसने, ठीक है। यहाँ पे जब ये हेल्दी क्लोजिंग दी तो मुझे शक हो गया कि भाई लगता है मार्केट नीचे जाने वाला है, एक रिस्क लेके देखते हैं। तो जब ये नीचे आया तो मैंने फटाक से ये वाली एफवीजी अपनी मार्क कर ली ये, और जब ये ऊपर जाने लगा तब मैं अपने इस एफवीजी को सोचा कि अब इसको कर लूँ रिफाइन, सो दैट कि अगर हमारे लेवल को टैप करने आता है तो मैं एक डे लो का, तब तक हमारा डे लो ये हो गया था, एक डे लो का ट्रेड हम कर लेंगे, ठीक है। और ये ऐसे एफवीजी मार्क करके जब ये ऊपर मूवमेंट देने लगा तो मैं मूव हो गया 1 मिनट पे, ठीक है। 1 मिनट में हुआ गया, 1 सेकेंड, यस, ये देखो 1 मिनट में हमारी एफवीजी बन गई ये वाली, ये है हमारी एफवीजी। इसके ऊपर वाला कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। देखो यहाँ हुआ क्या, मार्केट जब अप डायरेक्शन में आने लगा यहाँ से, ये देखो ये आया ऊपर ऊपर, यहाँ इसने एफवीजी को टैप करी इस ग्रीन कैंडल ने। बट अगर डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड लेना हो तो ये ग्रीन कैंडल रिजेक्शन कैंडल नहीं है, इवन इसको ऊपर वाला ग्रीन नहीं है, ये रेड वाला है रिजेक्शन कैंडल, कि मार्केट में ऊपर बाइंग गया और फिर नीचे आ गया। मतलब धीरे धीरे हमारा जो मार्केट है वो सेलर के हाथों में धीरे धीरे जा रहा है, ठीक है। तो मैं इस रेड कैंडल पे एक रिस्क ले लिया, इस रेड वाली कैंडल पे, ठीक है। और एसएल हमारा वो भी था, टारगेट हमारा डे लो। यहाँ पे टारगेट मैं ज़्यादा क्यों नहीं रखा, 1:3 या 4 क्यों नहीं रखा, आप कमेंट करके बताना कि मैं क्यों नहीं रखा। मैं अगर आप भी अगर रखे थे तो आप गलती किए थे। आप कमेंट करके ये बताना कि इसमें फर्स्ट ट्रेड में मेरा टारगेट 1:3, 4 ऐसा क्यों नहीं था, ठीक है। और इसका आंसर मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो एक बंदे का कमेंट भी आया था कि यार अगर आप यहाँ इससे रिजेक्शन मिला था तो आप अपना एसएल यहीं रख लेते। मैं रख लेता, रिस्क रिवार्ड 1:10 बन रहा है मेरा, बट ये रिस्की है ब्रो, और ऊपर हमारे ओबी तक भी आ सकता है, तो मुझे इतना रिस्क ट्रेड करना ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। ये ओबी तक रखना है, ओबी तक अगर टच किया तो भी ठीक, बट हमारी एंट्री यहाँ रिजेक्शन मिल रहा था, अभी हमने ले लिया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया थोड़ी देर मार्केट रहा साइडवेज, बट
एट द एंड मुझे मेरा मिल गया टारगेट यहाँ पे, ठीक है, टारगेट मिला, ठीक है। अब ये वाला ट्रेड तो हमारा सक्सेस हो गया, एक ट्रेड मिल गया, ऑल गुड। और हमारा डे लो हो गया ये, 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। अभी डे लो हमारा ये है, बट डे हाई लेवल हमारा यही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। ये इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद मुझे लगा डाउन ट्रेंड में है, उसने मूवमेंट दिया, मैंने एक ट्रेड भी लिया। बट अब मैं 5 मिनट में मूव हुआ और देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। मुझे लगा कि अब यहाँ से क्या होगा कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है, डाउन ट्रेंड का हो ही गया है, यहाँ तक कोई मूवमेंट मारेगा, फिर इस लेवल पे मैं कहीं एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करूँगा, दोबारा इसको टैप करने आएगा और फिर मैं यहाँ पे एक एंट्री मैं बना लूँगा। बट मार्केट ऐसा हुआ ही नहीं भाई, ऊपर तो गया, वो ऊपर तो गया, बट ये नीचे आया ही नहीं, कोई डायरेक्शन नीचे का है ही नहीं, और कोई मूवमेंट भी बड़े बड़े नहीं थे। और फाइनली इसने यहाँ पे, ये देख रहे हो स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई, अगर आप इसमें स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे तो आपका जो जैसे डाउन ट्रेंड है तो ये आपका लोअर हाई है, ये लेवल लोअर हाई, ये लेवल। मार्केट ने क्या करा, इसको ब्रेक, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट कर दिया चौक। चौक मतलब डाउन ट्रेंड का था, अब वो अप ट्रेंड में जाना चाहता है, ठीक है। तो फिर जैसे ही इसने चौक करा, ऊपर इसने प्रॉपर दे दी क्लोजिंग, तो फिर मैंने फटाफट क्या करी कि भाई चौक हो गया है, ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। अब इस पूरी रैली में जो हमारी एफवीजी हम मार्क कर लो, अगर मार्केट वहाँ आता है तो हमें एंट्री ले लेनी है अप ट्रेंड की, मतलब प्रीवियस डो का जो हमारा मार्केट का ट्रेंड था वो उसको कंटिन्यू करना चाहता है। अब ये डाउन ट्रेंड नहीं रहा, चौक कर गया है, तो मैंने फटाफट ये एफवीजी मार्क कर ली। ये एफवीजी, नीचे एक और एफवीजी थी मेरे भाई, ये वाली, बट ये मिटिगेटेड है, अगर 1 मिनट में जाओगे तो ये मिटिगेटेड है, इसको छोड़ दो। और ये एफवीजी हमने मार्क तो करी यार, लेकिन मार्केट उसको टैप करने ही नहीं आया, ऊपर चला गया। मैंने चलो कोई दिक्कत नहीं है, डे हाई यहाँ शिफ्ट हो गया, मैंने एक और एफवीजी मार्क कर ली, ये वाली। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों एफवीजीज को रिफाइन करता हूँ। याद रहे मैं दोनों टाइम फ्रेम एक साथ देखता हूँ, 5 मिनट एंड 1 मिनट। ये नहीं कि मैं शिफ्ट हो के देख रहा हूँ, दोनों चल रहे हैं साथ में। 5 मिनट में अगर कोई एफवीजी मार्क हुई तो मैं उसको 1 मिनट में पैरेलली उसको रिफाइन करके रख लेता हूँ कि अगर उसमें कोई सेटअप बनता मैं एंट्री ले लूँगा। अब देखो मैं 1 मिनट में शिफ्ट हो रहा हूँ और इस एफवीजीज वगैरह को मैं रिफाइन करता हूँ। ये वाली एफवीजी हमारी यहाँ बन रही है, ये या फिर ये, यहाँ तो मार्केट आया ही नहीं तो इसको तो बात ही मत करो, बाइकआउट। एक और एफवीजी हमारी ये बनी थी, जब मैंने इसको रिफाइन करी, यहाँ एंट्री देखो अच्छा बना है, इतने बड़े उस पर, बट इसमें आप एंट्री नहीं ले सकते, आपका एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा। तो इसको रिफाइन करने के बाद मुझे लगा कि मैं इसको एफवीजी मार्क कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये हमारी एफवीजी होगी और ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ये वाली कैंडल। मैं एफवीजी को 1 मिनट के लिए हटा दे रहा हूँ। ये देखो इस मिटिगेशन ब्लॉक में मेरी एफवीजी भी है, मेरा मिटिगेशन ब्लॉक भी है, और इससे जस्ट हटा हुआ मेरा ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये रेड वाला कैंडल या फिर ये ग्रीन वाला कैंडल, तीनों एक ही जोन में। ये मैं लिख देता हूँ, मिटिगेशन ब्लॉक लेवल, ठीक है। और मुझे लगा भाई मार्केट इसको टच करने आएगा ही आएगा और मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और एंट्री कितनी बढ़िया बनती मेरे भाई, अगर मैं यहाँ एंट्री लेता, एसएल हमारा ये होता वो भी, और टारगेट होता ये 1:5 ऑलमोस्ट 5, मैं ट्रेड लेता, निकल जाता और मैं बहुत खुश रहता। हालांकि मैं खुश अभी भी हूँ एक ट्रेड लेके,
बट ये भी मिलता तो अच्छा होता। मैं पूरा तैयार था कि मार्केट पूरे दिन में इसको टच करने ज़रूर आएगा, बट किस्मत ख़राब, रिफ़ाइन करा, मार्केट आया ही नहीं, बिल्कुल आया ही नहीं। तो भाई ये भी सेटअप मेरा फेल हो गया। फेल नहीं हुआ मार्केट, हाँ मतलब कह सकते हो कि मैंने अपना लेवल जोन मार्क करके रखा, बट मार्केट उसको मिटिगेट करने आया ही नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं 5 मिनट में शिफ्ट हुआ कि चलो छोड़ो, अगला कोई वो देखते हैं। अगला कोई बना ही नहीं। ये सब देख रहे हो, एफ कोई अच्छी बनी ही नहीं। कोई एफ अगर बन भी रही थी बहुत छोटी सी, 1 मिनट में उसको मॉडिफाई करने जाओ, रिफ़ाइन करने जाओ, तो वो मतलब इस तरह का बन रहा है कि वो कॉन्फिडेंस दे ही नहीं रहा था। ठीक है, और उसके बाद फाइनली हमारे पास ये वाली एक एफ बनी। ठीक है, ये तो तब तक तो मैं मार्केट से हट गया था भाई। यहाँ तक मतलब एक ट्रेड मेरा बना था बहुत सही 1 मिनट पे, ये वाला, सॉरी ये देखो, एक ये वाली एफ थी जो इसको मार्केट छूने ही नहीं आया, और ऊपर जाके इसने ये एक और एफ बना दी थी। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले की। इसको डिलीट कर देता हूँ, इस एफ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ अभी। अब देखो, जब मैंने इसको 1 मिनट पर रिफाइन करा तो क्या मिला मुझे, ये इसको जब मैंने 1 मिनट में रिफ़ाइन करा तो मुझे मिला ये। अगर मैं इसको रिफ़ाइन करूँगा मेरी एफ बनेगी ये, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा ये। कितनी बढ़िया एंट्री होती है, ऑर्डर ब्लॉक एकदम सॉलिड रिजेक्शन कैंडल बना। यहाँ से मैं एंट्री लेता, डे हाई का बनाता, या फिर मैं इसमें टारगेट ज़्यादा भी रख सकता था, क्योंकि ओवरऑल डायरेक्शन हमारे फेवर में है। प्रीवियस डे का जो ट्रेंड था उसको फॉलो करते हुए ऊपर जा रहा था। मैं इसको 1 2 3 4 कर सकता था और मुझे मिलता भी, बट पता नहीं उस टाइम दिमाग कहाँ था। मैं बाहर था, पानी पी रहा था, या वॉशरूम था, नहा धो रहा था, क्या कर रहा था पता नहीं, बट मुझसे ये ट्रेड स्किप हो गया, मैं इसको ले ही नहीं पाया। और फिर उसके बाद जितने भी सेटअप बने सारे फेल, मतलब कोई मिटिगेट नहीं हुए, कोई मेरे मार्किंग जोन तक आया ही नहीं। तो फिर मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया। वैसे भी मैं एक ट्रेड ले लिया था, प्रॉफिट था, तो मुझे उस बात का उतना रिग्रेट भी नहीं था। तो आज की साइकोलॉजी मेरी यही थी भाई। और बाकी चलते हैं कमेंट पे, मूव होते हैं, बाकी देखते हैं लोग क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा द वन विनय भाई का। सॉरी, विनय भाई क्या कह रहे हैं, ब्रो यू सेड इन वन वीडियो सेकेंड टाइम एफ नॉट वर्क सो आई कट द ट्रेड विथ लॉस। सॉरी, ये सब एफ नॉट वर्क सो आई कट द ट्रेड इन लॉस। हाँ, एफ अगर सॉरी अगर एफ में मैंने एंट्री बनाई है तो ब्रो मैं ऑर्डर ब्लॉक के टूटने तक का वेट करूँगा। अगर वो टूटता है तो मैं लॉस में ट्रेड को कट कर दूँगा। उसके बाद एक डेनियल भाई हैं, वेलकम टू रियलिटी। एक अशोक भाई हैं, उस पर रिप्लाई करते हैं, ब्रो विच टाइम फ्रेम यू टू फोकटिंग बिकॉज 5 मिनट टाइम फ्रेम बियरिश फ्रॉम 9:25 इतना 1 मिनट इतना टैब you can see the rejection candle on Etna. That is where you can enter and hold for till day low. ओके, 10:15 पे एंट्री लेता या फिर 10:16 पे देख लेते हैं भाई। सवा 10, हाँ मैंने एंट्री शायद इसी में ली थी। 1 मिनट पे चलते हैं भाई, वो ज़्यादा क्लियर होगा। यस, हाँ एक यस 10-15 की कैंडल ये है हमारी। यस एग्जैक्टली, मैंने इसी में ट्रेड लिया था डे लो का और मुझे टारगेट भी मिला। ब्रो आप कहना क्या चाहते थे, होल्ड द ट्रेड टिल डे इन? नहीं भाई, डे इन कैसे, मार्केट चौक हो गया था बीच में, आपको निकल के भागना पड़ता। आप एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करना भाई, आप एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करना जो भी ट्रेड आपने लिया है,
मुझे इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न है। फिर इस पर तुषार भाई कमेंट करते हैं रिप्लाई कि हाय, आई नीड टू आस्क फॉर रिजेक्शन कैंडल है पेन, डज आई नीड टू ऑलवेज फॉर्म लाइक इन्वर्सन हैमर इतना रिजेक्शन कैंडल इतना सो वी टेक कैंडल गेट्स क्लोज इन 1 मिनट टाइम फ्रेम, प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक्स। तुषार भाई कह रहे हैं कि भाई यार वो जो रिजेक्शन कैंडल बनी है क्या हमें उसका हमेशा वो करना है? नहीं भाई, ये इन्वर्टेड हैमर बनता है जब डाउन ट्रेंड है तो उसमें रिजेक्शन कैंडल, बट वो अप ट्रेंड में काम नहीं करेगा। फिर आपको हैमर चाहिए, अप ट्रेंड में हैमर कैंडल, डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। जैसे पिन बार है तो पिन बार हमारा क्या होता है कि जैसे अप ट्रेंड के लिए सॉलिड है बट डाउन ट्रेंड के लिए उल्टा काम करता है, ठीक है। अगर आप एक कैंडल कैसे काम करती है उसका आइडिया लोग ना प्राइस एक्शन में मैंने एक वीडियो बनाता हूँ, सॉरी मैं बना के रखा हूँ कि एक कैंडल को देख के आपके दिमाग में क्या आता है, वो देखोगे तो आपको रिजेक्शन कैंडल का मतलब क्या होता है वो चीज़ आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा नारायण भाई का। वो क्या कह रहे हैं, भाई 5 मिनट में बिजी बनने के बाद 1 मिनट में रिफाइन कर लेने के बाद कैंडल पे कंफर्मेशन दिया, वो 1 मिनट में रेड कैंडल कंफर्मेशन दिया, उसके हायर ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था, ओबी का ज़्यादा रिस्क हो जाता है। करेक्ट ब्रो, इस पर्टिकुलर ट्रेड में ओबी पे ज़्यादा रिस्क था, बट आप जो कह रहे हो कि रिजेक्शन कैंडल के हाई पे लगाऊं वो थोड़ा रिस्की होता, क्योंकि हमें जो रिजेक्शन मिला था वो वीजी से मिला था, मार्केट ओबी तक भी जा सकता था। दैट्स वाई मैंने अपना टारगेट स्टॉप लॉस ओबी तक रखा था कि अगर मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाए तो हमारा ऐसा एटलीस्ट ना जाए, हम उतना स्टॉप लॉस बेयर कर सकते हैं। बट ऐसा मत किया करो मेरे भाई, रिजेक्शन कैंडल मिले तो उसका हाई का ही वो नहीं, रिजेक्शन कैंडल मल्टीपल बन गया तो क्या करोगे? अभी एक बना भी हुआ है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सॉरी, ये देखो, अगर यहाँ पे आप कोई एंट्री प्लान करोगे और ये एक रिजेक्शन कैंडल है सॉलिड, ये रेड वाली, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले की, यहाँ देखो ये आपको रिजेक्शन मिला बट अगली कैंडल फिर नीचे गई, इससे एक और नीचे क्लोजिंग दिया, उस केस में तो आप फेल हो जाओगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो यहीं तक रहेगा। इसलिए इसके नीचे जो ओबी वगैरह होते हैं वहाँ तक रखोगे तो ये सारे कैंडल उसमें कवर हो जाएंगे, ये सारे, कोई भी आपको एसएल को छू भी नहीं पाएगा, आपका एसएल एकदम सिक्योर रहेगा। सिक्योर का मतलब इतना भी सिक्योर नहीं कि टूटेगा ही नहीं, बट हाँ मुझे पता है आपका एसएल थोड़ा लंबा बनेगा, ज़्यादा बनेगा, बट आप थोड़े सेफर साइड रहोगे, ठीक है। अगला हमारा भाई है किंग्समैन, ये क्या कह रहे हैं कि भाई 5 मिनट एफवीजी सही मार्क किया था बट 1 मिनट में इससे पहले भी एफवीजी ऑन ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, उसमें से इसमें क्यों मार्क किए? ओके भाई 5 मिनट में जो मार्क किया है, इसमें कमल भाई ने रिप्लाई करा मैं कि उसके अंदर वाली करेक्ट। आई होप कि किंग्समैन भाई आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि जब 5 मिनट से हम रिफाइन करने 1 मिनट में जा रहे हैं तो उस 5 मिनट के एफवीजी के अंदर जो बने हुए हैं कैंडल हम उसमें मार्क करेंगे। जब आप 1 मिनट का एफवीजी देख के उस 5 मिनट वाले एफवीजी से बाहर निकल के जाके उसको मार्क करोगे तो वो काम नहीं करेगा, फिर वो 5 मिनट की एफवीजी नहीं रही ब्रो ना। इससे मतलब इससे अच्छा है कि आप 1 मिनट पर ट्रेड करो, उसी को ढूंढो, क्यों फालतू में फिर 5 मिनट में आना, ठीक है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनी है उसको कंसीडर नहीं करना है ब्रो, बट 1 मिनट का सेपरेट है, 5 मिनट का वो पहले आप क्लियर करो कि आप 5 मिनट में कर रहे हो या 1 मिनट में कर रहे हो। अगर आप 1 मिनट में कर रहे हो तो ठीक है, आप पहला दूसरा तीसरा जितना भी बन रहा है मार्क करो, लेकिन 5 मिनट में अगर काम कर रहे हो तो आप 5 मिनट के एफवीजी मार्क किए, 1 मिनट में गए, बहुत सारे एफवीजी बन रही है, कुछ एफवीजी 5 मिनट के एफवीजी के बाहर बन रही है तो बाहर वाले को कंसिडर मत करो। बाहर वाला क्या है, वो 1 मिनट का एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक है, तो 1 मिनट का तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हम तो 5 मिनट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है रीज़न। आई होप कि आपको आंसर मिला हो, अगर नहीं मिला होगा तो आप बताना, हम एक और वीडियो ले लेंगे इस पर, ठीक है। हमारे एक संदीप भाई हैं, उनका कह रहा है कि वाई वी नॉट कंसिडर मिटिगेशन ब्लॉक लेवल ऑन दिस 9/18 9/30। ओके मिटिगेशन ब्लॉक 9/18 पे
लेट्स सी 6 तारीख 9/18 ब्रो 9/18 तो कुछ और ही बन रहा है यार। तो यहाँ से मेडिकेशन ब्लॉक का कोई सीन नहीं है, इवन तो पीछे भी नहीं है। कोई नहीं, 9:30 का देख लेता हूँ। आप कह रहे थे 9:30 ब्रो। ये भी ओह सॉरी यार, तुम लगता है ना कौन से डे के लिए आपको चाहिए, आई डोंट नो। ये शायद गलत कमेंट किसी और वीडियो का आ गया होगा ब्रो, सॉरी। आप उस वीडियो का नाम भी मुझे एक्चुअली रखना चाहिए था। आप ब्रो उस पर्टिकुलर वीडियो पे जाके दोबारा से कमेंट कर लेना। अगर ये मेरी नज़र में आता है मैं क्वेश्चन दोबारा पिक करूँगा। मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन आपने दिया है ये हमारे आज के उसके लिए नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, एक और भाई हैं हमारे एस्टोन को। सो बेसिकली दैट यू आर लुकिंग फॉर द VG एंड OB, नॉट ओनली द सिंपल VG व्हेन द कैंडल टच द area not cross but goes the opposite direction. The parts going opposite direction is bit confusing, can you explain? Okay, मुझे समझ में नहीं आ रहा इनका क्वेश्चन, मैं दोबारा पढ़ता हूँ। बेसिकली व्हाट यू लुक फॉर द VG not block, not only a simple VG and when your candle touch the VG area इट डज नॉट क्रॉस। यस, मतलब रिजेक्शन मिलेगा तभी। गोज इन द अपोजिट डायरेक्शन और गोइंग टू अपोजिट डायरेक्शन इज बिटवीन द कन्फ्यूजिंग। ओके ब्रो, देखो अगर जैसे मार्केट पहले तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, बायस को फॉलो करो। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, आपने VG ऑर्डर ब्लॉक मार्क करी, तो अगर आपके VG ऑर्डर ब्लॉक लेवल से रिजेक्शन मिलता है तो आप वहाँ पे वही कह रहे हैं कि टच करके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। यस, कि जब वहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो आप वहाँ से एंट्री ले सकते हो, डे हाई, डे लो या बॉस तक, ठीक है। ये हो गया। अब बचता है एक लास्ट क्वेश्चन। हमारे एक दास भाई हैं, इनका देखते हैं। हाय सर, आई टुक द सेम ट्रेड एंड मेड 40 पॉइंट एंड क्लोज फॉर द डे, करेक्ट? थैंक यू सर। इज द कैंडल फॉर्म 11:56 फ्रॉम बी कंसिडर इन चौक? 11:56 पे चौक हो गया। लेट्स सी। सॉरी, 1 मिनट में ही रहना पड़ेगा भाई। 11:56 चौक। यस सर, आप एकदम करेक्ट हो। इन्होंने स्ट्रक्चर मैपिंग करी है, आप एकदम सही कह रहे हो। 11:56 वाली कैंडल हमारी चौक कर गई थी, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था। कैन इट बी यूज़ फॉर बुलिश ट्रेड? यस, उसके बाद जितने भी ट्रेड बनते हैं बुलिश के बनते हैं। आप बेरिश का कोई ट्रेड ले ही नहीं सकते हैं। कब तक? जब तक कि दोबारा चौक करके डाउन ट्रेंड में ना आ जाए, ठीक है। तो आज के लिए भाई लोग इतना ही। आई होप कि आप लोग कुछ इस वीडियो से सीखे होंगे। बाकी आप कमेंट करते रहिए, मैं हर रोज़ ये वीडियो बनाता हूँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।